कहानी की शुरुआत में हम एक खूबसूरत लड़की मेलिसा से मिलते हैं। वह अपनी माँ और दादी के साथ रहती है, लेकिन उसकी माँ काफी शराब पीने वाली है, जिससे वह अक्सर बीमार रहती है। इस दौरान हम देखते हैं कि मेलिसा अपने कमरे में अकेली होती है और अपने आप को मजे देने के लिए वह अपने शरीर को यहाँ वहां छूने लगती है। लेकिन तभी उसकी माँ दरवाजा खोलकर कमरे में आ जाती है। अपनी माँ को सामने देखकर मेलिसा खुद को संभाल लेती है। इसके बाद मेलिसा अपने दोस्त के साथ बाहर जाती है, जहां वह डैनियल नाम के एक लड़के से मिलती है। डैनियल उसी का क्लासमेट होता है और उसे देखकर मेलिसा काफी खुश हो जाती है, क्योंकि वह मन ही मन डैनियल को पसंद करती है। इसके बाद मेलिसा स्विमिंग पूल जाती है और तैरने लगती है। जब वह पूल में होती है तभी डैनियल वहां आकर उसे पीछे वाले गार्डन में ले जाता है। वहां वह मेलिसा से काफी बातें करता है और फिर डैनियल धीरे धीरे मेलिसा के करीब आने लगता है। मेलिसा को पहले से ही डैनियल पसंद है, इसलिए वह उसे पास आने से नहीं रोकती। डैनियल इस मौके का पूरा फायदा उठाता है और मेलिसा के साथ घपाघप करता है। इसके बाद वह वहां से निकल जाता है। कुछ दिनों बाद मेलिसा का स्कूल खुल जाता है। वह डैनियल का इंतजार कर रही थी, क्योंकि डैनियल कई महीनों से उससे नहीं मिला था और न ही उसने मेलिसा को कोई कॉल किया था। अब मेलिसा डैनियल की ओर और भी ज्यादा आकर्षित होने लगी थी और वह सारा दिन उसे याद करती रहती है। इसके बाद मेलिसा की दोस्त उससे कहती है कि डैनियल एक क्लब में गया है। यह सुनकर मेलिसा भी उस क्लब में पहुंच जाती है। वहां जाकर वह डैनियल से मिलती है और डैनियल उसके पास आकर उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है। लेकिन तभी डैनियल का एक दोस्त भी वहां आ जाता है और मेलिसा को देखकर उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। इस बात पर डैनियल का मूड बन जाता है और वह मेलिसा को अपने घर ले जाता है। घर में दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। यहाँ दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते और जमकर एक दूसरे के साथ घपाघप करते हैं। मेलिसा डैनियल से कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन डैनियल उसकी बातों का मजाक उड़ाता है, क्योंकि उसे तो बस उसके साथ घपाघप करनी थी। इसके बाद मेलिसा यह तय करती है कि डैनियल जैसे उसके साथ खेल रहा है, तो अब वह भी बाकी लड़कों के साथ ऐसा ही करेगी। इस बीच हम मेलिसा की दादी को देखते हैं, जिनकी तबीयत काफी खराब हो जाती है। यह देखकर मेलिसा की माँ यह फैसला करती है वह उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा देगी। लेकिन इस बात पर मेलिसा काफी उदास हो जाती है, क्योंकि वह अपनी दादी से दूर नहीं होना चाहती। इस बात पर वह अपनी माँ से बहस करने लगती है। अगले दिन मेलिसा अपने दोस्त के साथ एक कॉफी शॉप जाती है, जहां उसकी नजर सामने बैठे एक आदमी पर पड़ती है। उसे देखकर उसे डैनियल की याद आती है। फिर मेलिसा उस आदमी को इशारा करती है, लेकिन जैसे ही वह आदमी उसके पास आकर बैठता है, मेलिसा वहां से उठकर चली जाती है। मेलिसा जब अपने घर में कदम रखती है तो उसकी नजरें उसकी दादी पर पड़ती हैं, जो घर आ चुकी हैं। दादी को देखकर मेलिसा का चेहरा खिल उठता है, लेकिन दादी उसकी आंखों में छिपी कुछ बातें भांप लेती हैं। वह जान लेती हैं कि मेलिसा में अब काफी बदलाव आ चुका है। ये सब बातें दादी मेलिसा की माँ से बताती हैं, लेकिन वह इन बातों को नजरअंदाज कर देती हैं। फिर जब मेलिसा अपने कमरे में अपनी डायरी पढ़ रही होती है, दादी उसे समझाते हुए कहती हैं, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मुझे भी एक लड़के ने धोखा दिया था, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। ये कहकर दादी वहां से चली जाती हैं। जब मेलिसा अपने कमरे में होती है तो उसे डैनियल का कॉल आता है। डैनियल उसे अपने पास बुला रहा था। पहले तो मेलिसा उसे मना कर देती है, लेकिन फिर वह डैनियल के पास पहुंच जाती है। यहाँ डैनियल अपने एक दोस्त को भी बुला लेता है और इसके बाद दोनों मिलकर मेलिसा की गुफा में घपाघप करते हैं। अब मेलिसा को भी इन सब चीजों में काफी मजा आने लगा था। फिर वह अपने कंप्यूटर पर ऑनलाइन डेटिंग साइट खोलती है और वहां कई सारे दोस्त बना लेती हैं। मेलिसा अपनी सारी बातें अपने ऑनलाइन दोस्तों के साथ शेयर करती है। इसके बाद हम मेलिसा के स्कूल में होते हैं, जहां सभी बच्चे स्कूल की ओर से साइंस म्यूजियम जाते हैं। वहां मेलिसा को एक आदमी मिलता है जो इसी म्यूजियम में काम करता है। मेलिसा उसके पास जाकर उसे लुभाने की कोशिश करती है और फिर वह उसके साथ भी घपाघप करती है। मेलिसा इन सभी बातों को एक डायरी में लिखती है, जिसमें वह यह भी नोट करती है कि उसने अब तक कितने लोगों के साथ घपाघप किया है। जब मेलिसा अपने स्कूल लौटती है तो देखती है कि उसके दोस्त उसकी डायरी पढ़ रहे हैं। यह देखकर मेलिसा को बहुत गुस्सा आता है। फिर मेलिसा यहाँ से निकलकर अपने घर जाने लगती है। अगले दिन जब मेलिसा अपने स्कूल जा रही थी, तभी उसकी दोस्त उसके पास आती है और डायरी पढ़ने के लिए माफी मांगती है।
लेकिन मेलिसा उसे नजरअंदाज कर देती है। तभी मार्को नाम का एक लड़का मेलिसा के पास आता है। असल में मार्को काफी समय से मेलिसा को पसंद करता था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मेलिसा से अपने दिल की बात कह सके। मेलिसा अभी मार्को से बातें कर ही रही थी, तभी उसके पास डैनियल के दोस्त का कॉल आता है और वह उसे मिलने के लिए एक जगह बुलाता है। जब मेलिसा उसके पास पहुंचती है तो वह उसकी आंखों में पट्टी बांधकर उसे एक बेसमेंट में ले जाता है। बेसमेंट में उस लड़के के कई दोस्त पहले से मौजूद होते हैं। जैसे ही वह मेलिसा को लेकर वहां पहुंचता है, सभी लोग मिलकर उसके साथ जमकर घपाघप करते हैं। दूसरी ओर हम मेलिसा की मां को देखते हैं, जो उसके कमरे में आती हैं और वहां मेलिसा की डायरी पाती है। डायरी पढ़ने के बाद उन्हें अपनी बेटी की सच्चाई का पता चल जाता है। इसके बाद वह तुरंत मेलिसा को कॉल करती हैं, लेकिन मेलिसा कोई जवाब नहीं देती है। इन सब बातों को बताने के लिए वह अपनी दादी के पास जाती है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि उसकी दादी का निधन हो चुका है। इसके बाद मेलिसा की मां अपने घर लौट जाती है। फिर रात में जब मेलिसा घर आती है तो उसकी मां उससे डायरी के बारे में पूछती है। इस पर मेलिसा अपनी मां को बताती है कि ये सारी बातें सच हैं। यह सुनकर उसकी मां जोर जोर से रोने लगती है और मेलिसा से माफी मांगती हुए कहती है, मुझे तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखना चाहिए था। जब मेलिसा अपनी मां की बातें सुनती है तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। इसके बाद वह खुद को बदलने का फैसला करती है। फिर स्कूल जाने से पहले वह अपने दोस्त के पास जाती है और अब दोनों पहले की तरह अच्छे दोस्त बन जाते हैं। स्कूल पहुंचने पर वो देखते हैं कि डैनियल अपने दोस्तों के साथ लड़ाई कर रहा है, क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे बिना बताए मेलिसा के साथ जबरदस्ती किया था। इसके बाद डैनियल मेलिसा को स्कूल में देखता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मेलिसा को उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। इसके बाद वह अपने एग्जाम के रिजल्ट देखने जाती है। तभी मार्को उसके पास आता है। यहां वह मेलिसा से अपने दिल की बात कह देता है और अपनी बनाई हुई तस्वीरें भी दिखाता है, लेकिन जाने से पहले वह मेलिसा की एक तस्वीर बनाना चाहता है। तभी डैनियल भी वहां आ जाता है और उसे अपने घर पर एक पार्टी के लिए बुलाता है। पहले तो मेलिसा उसे मना कर देती है, लेकिन फिर वह पार्टी में जाने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद हम मेलिसा को पार्टी में देखते हैं। फिर कुछ देर बाद वह पार्टी से निकलकर पानी के पास जाती है। यहाँ पर वह पानी में कूदने का मन बनाती है। सारे लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेलिसा उनकी बातों को नजरअंदाज कर देती है और पानी में कूद जाती है। अगले सीन में हम उसे तैरते हुए देखते हैं। फिर बाद में मेलिसा और उसकी मां को देखते हैं, जो एक दूसरे के साथ काफी खुश नजर आती हैं। दोनों हाथों में फूल लेकर दादी की कब्र पर होती हैं और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ऐसी और वीडियो पाने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो।